Hello everyone, मैं हूँ स्मिता अग्रवाल. Today in this video we are going to learn about trigonometry. What are the trigonometrical ratios and trigonometrical ratios of some specific angles, and we are going to solve some numerical problems. Okay. So and in the next video I am going to cover trigonometric identities. So take out your notebook and pen. Listen to me carefully. So let's get started. So what we study in trigonometry? So it is the study of a right angle triangle. It is a study of a right angle triangle in which we measure all the three sides and all the three angles. These are the three sides and P. Let's say these are the P, Q, R और ये right angle है at Q. ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा. ठीक है, और ये हमारे क्या है? दोनों एक्यूट एंगल्स. जनरली वी नो. अब देखो एक तो इसके नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्राई मीन्स थ्री साइड्स वाला, एंड गोन मीन्स साइड्स, है ना, एंड मेट्री मीन्स मीटर. तो इन साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट विल स्टडी इन दिस. तो जनरली यू सी कि देखो यहाँ पर जब व्हेनेवर वी सी अ राइट एंगल ट्राइंगल, जनरली व्हाट वी यूज अ पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड अनदर साइड. पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, और वो क्या, व्हाट डज इट से? पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर equals to sum of its square of two other sides, PQ square plus QR square. ठीक है, यही होता है ना. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? Now we will find out all the three sides and all the three angles by using the trigonometrical ratios. Trigonometrical ratios. ठीक है, और ये होते क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? दीज आर साइन आर की बात करेंगे. चलो पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. ठीक है, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, यहाँ पर आर क्या है? एक एक्यूट एंगल है. दिस इज एन एक्यूट एंगल. और एक्यूट एंगल जिस एंगल के बेस पे हम यहाँ आर लिख रहे हैं, अभी पी के बेस पे भी करेंगे. जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं वही इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? इज द बेस. एंड अपोजिट ऑफ दिस इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज व्हाट? परपेंडिकुलर, है ना, तो उसको हमने ए एज्यूम किया. दिस इज एच, दिस इज बी, बेस बी. ठीक है, दिस साइड लेंथ एंड ए एंड एच. ठीक है, तो यहाँ से भी अब देखो इसका बहुत इजी मेथड है, बस जस्ट यू हैव टू मेमोराइज ए बी ए अपॉन एच एच बी. व्हाट डज इट मीन? ए इज व्हाट? ए इज एटीट्यूड. इसके बेस पे ये एटीट्यूड हुआ. ठीक है, एंड बी इज व्हाट? बेस, एंड एच इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज. इनकी लेंथ है ये. और ये किस बेस पे, और इनको हम कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज साइन. इसका रेशियो क्या आएगा? साइन. इसका रेशियो होगा कॉस. ये होगा टेन. साइन कॉस टेन. और इसके अपोजिट रिवर्स क्या होगा? कॉट. अगर बी अपॉन ए करें तो कॉट, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. ठीक है, तो यहां से साइन आर क्या हुआ? ए अपॉन एच. ए अपॉन एच. और ए क्या है यहां पर? ए इज पी क्यू एंड एच इज व्हाट? एच इज पी आर. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द कॉस आर. कॉस आर इज द सेकंड टर्म, बी अपॉन एच. बी अपॉन एच. बी इज वॉट? बेस क्यू आर. मैं यहाँ पे क्यू आर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसके बेस पर बेस डिफरेंट होगा. ठीक है, यहाँ पर क्यू आर है और एच क्या है यहाँ पर? एच इज पी आर. ठीक है, टेन आर इज वॉट? थर्ड टर्म ए अपॉन बी. थर्ड रेशियो ए अपॉन बी. ए अपॉन बी क्या है? ए इज वॉट? एटीट्यूड पी क्यू एंड बेस क्यू आर. कॉट इज क्या है? कॉट होगा टेन का रिवर्स. इसका रिवर्स है ना कॉट. टेन का रिवर्स कॉट है, कॉस का रिवर्स सेक एंड साइन का रिवर्स कॉसेक. तो यहाँ से टेन का रिवर्स कॉट क्या है? बी अपॉन ए. बी अपॉन ए एंड सेक इज एच अपॉन बी एंड कॉसेक इज एच अपॉन ए. ठीक है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करो. बी क्या है यहाँ पर? बी इज द क्यू आर. इसको वी हैव टू राइट डाउन दिस क्यू आर बिकॉज फॉर दिस एंगल बेस विल बी दिस एंड एटीट्यूड विल बी दिस. तो ये दोनों साइड्स हमारी चेंज हो जाएंगी एटीट्यूड और बेस की. ठीक है, तो आर की यहाँ पर क्या होगा? सेक आर. सेक आर. सेक आर इज और एच अपॉन बी. एच क्या है यहाँ पर? पी आर एंड बी इज बेस क्यू आर. सिमिलरली एच इज पी आर एंड बेस इज क्यू आर. ठीक है, ए है यहाँ पर. ए इज वॉट?
A इज PQ. ठीक है, क्लियर? तो यानी कि हमें कोई भी, इफ वी हैव गिवन एनी टू साइड्स वी कैन फाइंड आउट ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. लेट्स से फॉर एग्जांपल A की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और B हमारा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करने, सारे ये साइन P, कॉस, साइन R, कॉस R, टेन R, ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ऑल द थ्री साइड्स. तो हाउ विल यू फाइंड इट? और राइट एंगल एट Q हमें गिवन है, राइट एंगल एट Q. तो सबसे पहले अगर हमें ये 7 सेंटीमीटर गिवन है एटीट्यूड, बेस इज 24, देन वी कैन फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये इसी से निकाल सकते हैं, PR स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज 49, और 24 स्क्वायर इज 576, वी नो, राइट. तो इसका सम क्या हुआ, 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 25 एंड कैरी 2, 6 and 6 12 13 2, ओके 6 है ना, ये 625 स्क्वायर रूट आ गया. तो यहाँ से क्या मिला हमारा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. तो यहाँ से वी हैव गॉट दिस साइड इज 25. अब हमें सब पर एवरीथिंग वी नो नाउ. हमारे पास क्या है, A हमें पता चला 7 सेंटीमीटर एंड B इज 24 सेंटीमीटर्स एंड H इज हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो यहाँ से बस हमें एवरी तीनों साइड में पता है. नाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल द थ्री रेशियोज. यू कैन फाइंड आउट साइन आर क्या होगा, साइन आर क्या है, A अपॉन H 7 अपॉन 25. दिस इज व्हाट, B अपॉन H, B अपॉन H इज व्हाट, B अपॉन H 24 अपॉन 25. 10 R A अपॉन B 7 अपॉन 24. डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट, वेरी इजी. कॉट R इसका रिवर्स कर दो, B अपॉन इन सबको रिवर्स करते चले जाओ, 24 अपॉन 7, यहाँ से इसका रिवर्स होगा 25 अपॉन 24 एंड कॉसेक का रिवर्स क्या है, साइन 7 अपॉन 25 को क्या लिखेंगे 25 अपॉन 7. ठीक है, तो देखो कितनी इजीली वी हैव गॉट इट. ठीक है, तो अगर देखो अब हमने एक्यूट एंगल R के बेस पर वी हैव गॉट दीज रेशियोज. नाउ व्हाट अबाउट इफ वी हैव दे आर आस्किंग फॉर साइन P, फाइंड आउट साइन P, कॉस P, tan P. अब यहाँ पर एक्यूट एंगल P के बेस पर ले रहे हैं ना, साइन कॉस tan, कॉट, सेक एंड कॉसेक. ठीक है, अब इन दोनों के बेसिस पे आप इनके आंसर बताओ क्या होगा. अब इस बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, इस बेस पर राइट एंगल ट्राइंगल देखो, लेट्स ड्रॉ इट अगेन. ये हमारा राइट एंगल एट Q है, ये PQR. ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ. अब देखो जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, अब हमें इस एंगल के बेस पे निकालना है ना, तो इस एंगल के लिए जो भी एडजेसेंट साइड है इसकी, दिस इज द बेस. नाउ बेस इज B and this will become attitude. इसके अपोजिट साइड will become attitude A. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ से अब क्या होगा, इस बेस पर अब क्या होगा, अब अगर हमारा ये क्या हमें गिवन है, इन्होंने हमारी लेंथ, हमें इन्होंने लेंथ गिवन थी, इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि हमारा एटीट्यूड ये है, इन्होंने क्या गिवन था, PQ हमारा 7 सेंटीमीटर है, PQ स्टिल हमारा 7 सेंटीमीटर गिवन है. अब ये बेस 7 सेंटीमीटर है और एटीट्यूड क्या है इसका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर. H will remain same. H हम फाइंड आउट करेंगे 7 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, स्क्वायर रूट अगेन वी विल गेट 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसके बेसिस पे नाउ फाइंड आउट A अपॉन H, है ना, ये लिख लो, ये तो सेम ही रहेगा, A अपॉन H, B अपॉन H, A अपॉन B, इट विल रिमेन सेम. रेशियोज हमारे सेम रहेंगे, बस हमारा इस बेसिस पर साइड्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी, नथिंग एल्स. अब यहाँ पर A अपॉन H क्या है, अब यहाँ पर A क्या है 24 और H क्या है 25. ठीक है, B अपॉन H 7 अपॉन 25, A अपॉन B 24 अपॉन 7, 24 अपॉन 7 एंड सो ऑन. ठीक है, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा, ये इसका रिवर्स है ना. कॉट P क्या होगा, कॉट P इज व्हाट 1 अपॉन tan P एंड sec P इज व्हाट 1 अपॉन cos P. ठीक है, भी आपको बताया था ना, ये इसका रिवर्स है. ठीक है, तो 1 अपॉन cot P एंड cosec P इज व्हाट 1 अपॉन sin P. इसको आप ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 10P को, अगर 10 की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे क्या आएगा 7. ठीक है, 24 1 अपॉन 24 अपॉन 7 यानी कि 7 अपॉन 24, इसका बस कन्वर्स हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन 7 एंड दिस वन 25 अपॉन 24. ठीक है, फर्स्ट नोट इट डाउन देन वी विल मूव ऑन फर्दर. लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. See what we have given, tan theta equals 3 upon 4
एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। CBSE 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये, एक 2 नंबर के क्वेश्चन है सिंपल। तो यहाँ से बस देखो आपको tan थीटा गिवन है 3/4। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल हमने ये थीटा एज्यूम कर लिया, इसको भी कर सकते थे, हमने ये थीटा एज्यूम किया। इसके बेस पे ये हमारा बेस हुआ, ठीक है, एंड दिस इज द एटीट्यूड, इसके सामने वाला एटीट्यूड हुआ। तो अब हमारा होता क्या है 10, तो यहाँ से पहले इसको PQR लिखो, लेट्स से हमारा PQR ये राइट एंगल ये है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सिंपल इतना काम तो आपको सब में करना ही है। अब इसके बाद आप ये देखो, आपको ये 3/4 की वैल्यू किसकी वैल्यू दी है, 3/4 क्या गिवन है। अब वी नो हमने क्या किया था, हमने मेमोराइज किया था फॉर्म A/B/A/HHB, ठीक है। ये किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट फॉर द सेक ऑफ कि हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑल द रेशियोज, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दिस, ओके। सो A/H इज व्हाट, साइन, B/H इज कॉस, दिस इज tan, A/B इज tan, जो कि हमें क्या गिवन है, tan थीटा हमें क्या गिवन है 3/4, विच इज A/B, है ना, A/B है ना, विच इज A/B, और A/B क्या है यहाँ पर, A इज PQ और B इज QR, यानी कि A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 एंड B इज 4। क्लियर इतनी बात, यहाँ से हमें दोनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई कि विच साइड इज 3, विच साइड इज 4। ऐसे नहीं आप चेंज कर सकते कि यहाँ पे 4 लिखेंगे 3। अगर हमने ये एंगल थीटा माना है तो इस बेस पे ये एटीट्यूड होगा, ये इसका बेस होगा, ये एटीट्यूड होगा, और बस इसकी हेल्प से वी विल फाइंड आउट द साइड लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 यूनिट आ गया, जो भी है सेंटीमीटर में हो सकते हैं कुछ भी, ये हमारा आ गया 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स। अब नाउ वी कैन फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्या आएगा हाइपोटेन्यूज बताओ क्या आएगा, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, P, क्योंकि PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट 9 + 16 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स PR इज 5 यूनिट, सेंटीमीटर जो भी है, वी डोंट नो the unit, so we can write it 5 units, ठीक है, क्लियर। अब हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई 3, 4, 5। नाउ वी कैन फाइंड आउट, अब कॉस की वैल्यू निकालो यहाँ से। अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना, सारे रेशियो पता है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट। यहाँ पे कॉस है तो सिंपल कॉस की वैल्यू निकालो बस, और कुछ जरूरत ही नहीं है हमें। कॉस क्या होता है, ये सेकंड वाला रेशियो B/H है ना, सेकंड रेशियो क्या है B/H, और B क्या है यहाँ पर 4, और H हमने फाइंड किया है 5, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी। देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, पता होगा ना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर, इसको 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और 1 माइनस, ऐसे थीटा स्क्वायर नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसको हम कॉस थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते कभी भी, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और इसका जो हम इसको स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कॉस थीटा स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग, वी विल राइट इट कॉस थीटा होल स्क्वायर लाइक दिस। थीटा के साथ ही हमेशा इसकी वैल्यू है, इस कॉस का अकेले कोई मतलब नहीं है ना, कॉस का कुछ सेंस नहीं है, ये तो हमने सिर्फ लर्न टर्न के बेस पे हमने बताया कि साइन कॉस टैन, अदरवाइज इसके साथ में हमेशा एक एंगल आएगा ही आएगा, तभी इसका कुछ मतलब है, मीनिंग है, अदरवाइज देयर इज नो सेंस ऑफ दिस, क्लियर। तो यहाँ से बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 4/5, 1 माइनस 4/5 यानी 4 स्क्वायर प्लस 5, 4 चलो यहाँ लिख देते 4/5 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें इसकी वैल्यू, 4/4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज व्हाट 4/5, तो यहाँ से 16/25, बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 25 जाएगा, यहाँ पर 25 माइनस 16/25, ठीक है। अब इसको नीचे वाले को सॉल्व करो, 25 प्लस 16/25, 25 से कट जाएगा, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज व्हाट 9 and 25 plus 16 is 41. So this is the answer we have got of this. So this is the value of this ratio. Clear? Now let's come to the second part. ये आप करोगे, first pause this and try to solve this question in your notebook, है ना।
एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। क्लियर? तो चलो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सीबीएसई में 2018 में भी आया हुआ है। इट्स वेरी सिंपल। सिंपल आपको कभी भी देखो, कुछ भी आपको वैल्यूज पता है, किसी भी रेशियो की आपको पता है, कोई सा भी आपको रेशियो पता है, यू कैन फाइंड आउट एनी अदर रेशियो। तो यहाँ से मैं tan थीटा बताई, देखो सेम ही है ये। tan थीटा को 3/4 लिख दूँ या 4 को इधर ले गए, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, सेम उन्होंने दे रखा है, बस इवैल्यूएट हमें डिफरेंट करना है। तो यहाँ से व्हाट वी हैव गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब ये 3/4 को किसको हम एटीट्यूड, किसको बेस मान रहे हैं, बस यहाँ से इसको डिफाइन कर लो। ठीक है, यहाँ से लेट्स से दिस इज थीटा, तो इसके साथ वाला जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस हो गया। ठीक है, और दिस इज एटीट्यूड, अपोजिट साइड विल बी द एटीट्यूड। क्लियर? और हाइपोटेन्यूज ये है, यहाँ से PQR इसको फिर सेम रख लेते हैं। क्लियर? अगर आपको ट्राइंगल आपको ABC की फॉर्म में दे रखा है तो उसको कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि हमें यहाँ पे ABC दे रखा है, लेकिन साइड हमने इसको मेमोराइज करने के लिए ABC, इसको एस फॉर्म में A/H माना है, बट डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट कि अगर साइड हमें ये एंगल अगर ABC दिए तो उस बेस पे आपको यहाँ पर tan A इक्वल्स A/B ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट एंगल एट Q हम एज्यूम कर रहे हैं, और थीटा मेन यहाँ पे हमें जो गिवन है बस वही हमें लिखना है, वो उसी का फिगर बनाना है। tan थीटा क्या है 3/4, और tan थीटा 3/4 है, और tan थीटा किस में आता है, A/B है हमारा। A/B क्या है, A हमारा PQ एंड B इज व्हाट, QR। बस हमें पता चल गया कि हमारा PQ हमारा 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, एंड बेस इज 4 यूनिट्स, QR इज 4 यूनिट, बेस इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अब बस यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ठीक है, बस अब हमें सब एवरीथिंग वी नो ना, बस अब साइन कॉस निकाल लो उसके बेस पे। tan पता है हमें, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा क्या होगा, A/H व्हाट, A इज 3, यहाँ पे लिख भी सकते हो, A/H क्या है 3/5, एंड cos थीटा सेकेंड रेशियो B/H, B इज व्हाट 4 यूनिट्स एंड H इज 5 यूनिट्स। बस अब सारी वैल्यू में पता चल गई है ना, साइन कॉस तो चाहिए हमें इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए साइन कॉस की वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से, 4 टाइम्स ऑफ sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, और प्लस 1 है यहाँ पर। सिमिलरली सेम वैल्यूज है, प्लस साइन डिफरेंट है। 4/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 4/5 और यहाँ पर क्या है, प्लस की जगह यहाँ माइनस है, ठीक है ना। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, 5 यहाँ पे कॉमन है ना, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 अगर यहाँ पे एलसीएम आया तो ये हमारा सेम ऊपर ऐसे ही रहा, 4 3 जो 12, यहाँ से 4 - 4 और ये 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से देखो नीचे 5 हमारा एलसीएम आया। ठीक है, 5 एलसीएम आया, यहाँ से 5 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 4 3 जो 12 और प्लस 4 और यहाँ पर है -1 अपॉन में 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर -5। ठीक है, -5, बस ये 5 से यहाँ 5 कट गया और यहाँ से 12, ये 5 - 4 इज़ 1, 12 + 1 13 और नीचे क्या बचा हमारा -1 यानी -1 हो जाएगा, 12 - 1 11। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, देन वील सॉल्व मोर क्वेश्चंस। Let's move on to the next question. If cot B equals to 12/5, prove that tan square B minus sin square B equals to sin to the power 4B and sec square B. Okay, so देखो अभी वही सेम चीज़ है, cot B हमें गिवन है, cot B हमें 12/5 गिवन है, बस इसी के बेस पे निकाला है। जस्ट ड्रॉ जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री हमने यहाँ पे इसको माना है, लेट्स से क्यूब को मान लिया हमने PQR। ठीक है, और cot B, अच्छा B है तो हमें यहाँ पे ABC की फॉर्म में रख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ABC की फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया है B,
इसको देखो मेन यहाँ पे बी हमें क्या करना है, बी एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे बी हमने लिया ये एक्यूट एंगल। बाकी तो आप साइड कुछ भी रेज्यूम करते हैं, मान लो चलो पी क्यू ही कर लिया मैंने, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ से मैंने बी लिया, लेकिन अब इसका एडजेसेंट साइड होगी, ये हमारा बेस होगा, ठीक है, जो कि हम इसको बेस हम कंसिडर करते हैं बी, ठीक है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। और यहाँ से ये इसका एटीट्यूड हुआ ए, और ये इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें जो बेस की मेरे कॉट बी क्या होता है, हमारा क्या है फॉर्मूला, क्या हमने लर्न किया है, ए बी ए अपॉन एच एच बी। तो ये वाला रेशियो किसके लिए, साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट कॉट, यानी कॉट बी क्या है, कॉट बी है बी अपॉन ए, इसका अपोजिट बी अपॉन ए। दिस इज डिफरेंट, ये बी हमारा एंगल दिखा रहा है, ये बी हमारा बेस है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो बी अपॉन ए क्या है, बी अपॉन ए, बी हमारा क्या गिवन है हमें 12 अपॉन, ये 12/5 हमें गिवन है, यानी कि बी हमारा क्या हुआ 5 यूनिट्स एंड ए इज, बी हमारा 12 यूनिट्स, बी इज 12 यूनिट्स, बी अपॉन ए है ना, तो बी 12 यूनिट्स ऑफ ए 5 यूनिट्स, ए हमारा गिवन है 5 यूनिट्स, ठीक है। कॉट बी, अब जब बस हमें ये दोनों साइड्स पता चल गई 5 और 12, तो इसका आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 एंड दिस इज 5 + 4 9, 4 + 2 6, 169, और किसका स्क्वायर रूट है 13 का, ठीक है 13, यानी कि एच हमारा आ गया 13 यूनिट्स। क्लियर। बस अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें इसमें टेन साइन और सेक चाहिए, बस इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। टेन साइन और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ओनली फाइंड दोज वैल्यूज, नो नीड टू फाइंड एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि आपको इसको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो टेन क्या होता है, टेन बी क्या है हमारा 1/cot बी ना, इसमें हमने यही पढ़ा था ना 1/cot बी, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉस सेक। टेन का अपोजिट क्या है, रिवर्सिबल रेसिप्रोकल क्या है, बी अपॉन ए, बी अपॉन टेन क्या है बी अपॉन, हमें यहाँ टेन निकालना है, टेन क्या है ए अपॉन बी, ठीक है। इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसकी वैल्यू, ए अपॉन बी क्या है 5/12, ठीक है। टेन पता चला। व्हाट अबाउट द साइन, साइन बी, साइन क्या है ए अपॉन एच 5/13, ठीक है 5/13। एंड व्हाट अबाउट साइन, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों साइन है, यहाँ पे सेक फाइंड आउट करते हैं। सेक इज व्हाट, सेक बी, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉस सेक, सेक क्या है एच अपॉन बी, एच क्या है यहाँ पर 13 यूनिट्स एंड बी इज 12 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें तीनों रेशियोज वी हैव गॉट, जो हमें रिक्वायरमेंट है। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। नाउ टेन स्क्वायर, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। टेन स्क्वायर बी, टेन क्या है यहाँ पर, टेन स्क्वायर बी, टेन है हमारा 5/12, यानी 5/12 स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर बी 5/13, तो 5/13 स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 25/144 एंड 25/13 स्क्वायर इज 169, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लो, 25 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 25 कॉमन ले लिया तो 1/144, यहाँ से 1/169। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 25 तो यहाँ है ही, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम 144 मल्टीप्लाई बाई 169, ये यहाँ जाएगा जो भी है ना 144, यहाँ से एक्स्ट्रा क्या है 169, तो 169 माइनस 144, ठीक है क्लियर। बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 25 और 169 माइनस 149, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 6 माइनस 4 इज 2, और ये है 25 हो गया यहाँ से, और ये 144 मल्टीप्लाई बाई 169, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं क्योंकि हमें राइट हैंड साइड को इक्वलेंट प्रूव करना है, नो नीड टू कैंसिल इट। अगर वो भी रहे तो कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि 5 है यहाँ पर, ये ठीक है, तो कैंसिल नहीं होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व द राइट हैंड साइड। left hand side we have already solved. Now come to the right hand side, which is sin to the power 4b sec square b. बस अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। sin b is what 5/13 और इसकी पावर कितनी है 4, ठीक है। sec स्क्वायर b, sec b क्या है, sec b 13/12 और इसका स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। स्क्वायर है ना यहाँ पर, sec स्क्वायर b
sec स्क्वायर, थोड़ा टिक से बना सकते हैं, sec स्क्वायर b। ठीक है, बस अब इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से क्या बना 5 टू द पावर 4 अपॉन 13 टू द पावर 4, और यहाँ से 13, यहाँ पे देखो 13 की पावर 4 है, यहाँ 13 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर लिख दूँ मैं, कट जाएगा ना 2 13 स्क्वायर, ठीक है ना। 13 मल्टीप्लाई बाई 13, इसको मैं 4 टाइम्स देख सकती हूँ, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 4 टाइम्स, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 2 बार, यहाँ पे 13 स्क्वायर, तो मैंने 2 कट कर दिए यहाँ से, ठीक है। और अपॉन में और क्या बचा है यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 12, इस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 टू द पावर 4 और 13 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या है 169, ठीक है। आप चेक कर लो कि इक्विवेलेंट है दोनों की नहीं है। 25 मल्टीप्लाई बाई 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, एंड 5 स्क्वायर यानी कि 5 टू द पावर 4, यहाँ से 144 इज व्हाट 12 स्क्वायर, और यहाँ से 169 इज 13 स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी सेम बना 5 टू द पावर 4 और यहाँ से 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 स्क्वायर। Therefore, which this implies left hand side equals to right hand side. Hence proved. Hence proved. Okay, note it down. So now we know how to find trigonometry ratios with respect to an acute angle. ठीक है, कैसे हमने फाइंड किए थे ए बी ए अपॉन एच एच बी, है ना, यही हमने फाइंड किए हैं अभी तक। और ये क्या है यहाँ पर साइन थीटा ए अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा ए अपॉन बी, एंड इसका रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल देखो ये साइन कॉस टेन, और इसका रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल कॉट सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो दैट मीन्स वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा क्या है यहाँ पर कोई एक्यूट एंगल की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। दैट मीन्स साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट अदर टू, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, ओके। सो दैट मीन्स वी कैन से कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट थर्ड वन टेन थीटा, टेन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। दैट मीन्स टेन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके। सो नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग, सी अगर हम ए अपॉन एच को बी अपॉन एच से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें, अगर हम ए अपॉन एच को डिवाइड करें किससे बी अपॉन एच से, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है यहाँ पर साइन थीटा ए अपॉन एच, ठीक है, एंड कॉस थीटा बी अपॉन एच, यही है ना, ए बी सी तो पता ही है आपको, है ना। और ये क्या बन जाएगा एच से एच कटेगा, दैट मीन्स ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी क्या है यहाँ पर टेन थीटा, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है टेन थीटा, तो दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा, कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। जस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। सो नाउ लेट्स कम टू दिस वन कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30 डिग्री 45, 60 पर हम दीज आर द फिक्स एंगल्स दैट यू कैन मेमोराइज। बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, एक लाइन को मेमोराइज करना है, सिर्फ साइन थीटा की एक पर्टिकुलर डिग्रीज को आपको मेमोराइज करना है, वैल्यूज को, अदर्स यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। सी हाउ विल यू फाइंड आउट, सी हमारे लेट्स से कि हमारा कोई एंगल हमने थीटा लिया, कोई एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है ये, एक्यूट एंगल, ठीक है। और हमने क्या लिया, हमने कोई ट्राइंगल, एक हमने ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा राइट एंगल का बनेगा, तो राइट एंगल लेट्स से हमने क्यू लिया, दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। और ये एंगल लेट्स से हमने लिया थीटा, क्लियर। तो हमने इस एक्यूट एंगल थीटा के बेस पर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि 0 डिग्री अगर होगा ये 30 डिग्री होगा, 45, 60 एंड 90, इन सब की ट्रिग्नोमेट्री एट दिस थीटा व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है। सो साइन थीटा, और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, वेरी इजी, बट जस्ट फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज इट, है ना। और ओके, साइन थीटा 0 पर होता है 0, साइन 30 होता है 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। जस्ट इतना ही मेमोराइज करना है, अदर्स यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस डायरेक्टली। ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, ठीक है। तो आप देखो कॉस थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स ऑफ दिस, यानी कि कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2। बस इस टेबल को ऐसे रिवर्स कर दो, कॉस 45 तो ये विल रिमेन सेम, ठीक है, एंड कॉस 60 हाफ एंड कॉस 90 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और टेन क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा का बस रिवर्स कर दो इसको, यहाँ 0/1 क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रिवर्स √3, इसका रिवर्स 1, इसका रिवर्स 1/√3, और यहाँ पे ये 1/0 है तो 0/1 बन जाएगा, दैट मीन्स 0। क्लियर। सो नाउ लेट्स कम टू सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वो रिवर्स कर दो, 1/1 1, ये √3/2 का रिवर्स क्या होगा 2/√3, इसका रिवर्स क्या होगा √2, रिवर्स ऑफ दिस इज 2 एंड रिवर्स ऑफ दिस इज 0/1 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। नाउ कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ इसका रिवर्स करेंगे 0/1 1/0 हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड एट 0, नॉट डिफाइंड, एंड इसका रिवर्स 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल 1, 1/1 इज 1। ठीक है, तो जस्ट ओके, जो ये जस्ट आपको एक ये मेमोराइज करना है, बाकी आपने कितना इजीली यू हैव फाउंड आउट। ठीक है, सो नाउ सी यू कैन सी कि 0 to देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर साइन की वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। देखो सर वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, 0 है, फिर हाफ है, 1/2 है ना, 1 तक जा रही है, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज हो रही है, राइट। ऐसे कॉस थीटा के देखो आप 0 to 90 डिग्री जाने पर कॉस थीटा की वैल्यू इज डिक्रीजिंग, 1 से 0 जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ से साइन थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो रहा है, देखो अगर हम इसकी वैल्यू देखें 0 है, फिर 1 है, इससे ज़्यादा भी है, इसकी √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, यानी कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यानी 0 1 के मतलब 1 से कुछ कम भी है, ज़्यादा भी है ना, दोनों पॉसिबल है, राइट। और सेक थीटा के केस में क्या हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू 1 है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1, राइट। इसकी भी वैल्यू देखो 2 √2 क्या होता है 1.414 एंड सो ऑन, देखो ये वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 1, है ना, 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2/√3 क्या है 1.732, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू ही होगी। क्लियर। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, और इसकी वैल्यू देखो सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बट सारी वैल्यूज हमारी लेस और इक्वल्स टू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन 1 से सारी कम वैल्यूज हैं, हाफ क्या है 0.5 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू भी क्या है 0 और 1 के बीच में ही वेरी कर रही है, यानी कि इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, साइन और कॉस की। ठीक है, क्लियर। ठीक है, okay, note it down, then we will solve important questions. Let's solve these questions. See, if sin theta equals to cos theta, then find the value of tan square theta plus cot square theta minus 2 and sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. ठीक है, और इस पे चलो बाद में आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सी इसमें क्या गिवन है हमें, sin थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, बस इसी के बेस पे सब निकालना है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, और ये होता क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता नहीं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1, और टेन थीटा की वैल्यू 1 पे कब होती है जब ये टेन जब ये क्या होता है थीटा इक्वल्स टू 45, है ना, यानी कि टेन 45 पर थीटा की वैल्यू होती है 1।
तो यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 इक्वलेंट है. दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री वी हैव गॉट. बस ये थीटा 45 डिग्री यू हैव टू पुट इन दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू, है ना. वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2. इसकी वैल्यू पुट करो. tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45. बस थीटा की जगह 45 रख दिया. 45 जो वैल्यूज होती है इनको फाइंड आउट कर लो. tan 45 क्या होता है 1. ठीक है, अभी हमने टेबल बनाई थी. tan 45 1 स्क्वायर. कॉट 45 इसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल है तो वो भी 1. ठीक है, तो यानी कि प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 2. तो प्लस 1 माइनस 2 विल बिकम 0. ठीक है, तो इसका आंसर आ गया दिस वन. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट. पार्ट क्या है सेकंड पार्ट इज व्हाट, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर भी बस क्या रखना है आपको, sin थीटा की जगह 45 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 और प्लस cos 45 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4. sin 45 इज व्हाट, sin 45 sin 30 1/2 फिर 1/√2 यानी कि 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 क्योंकि cos भी सेम है, cos और sin रिवर्स करके सेम आता है ना. तो इन दोनों की वैल्यू क्या 1/√2 इसकी पावर 4. बस ये वैल्यू पुट कर दो. 1/√2 अगर स्क्वायर होगा तो 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4 एंड प्लस 1/4 विच विल बिकम 2/4 दैट इज 1/2. ओके, सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. सब आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल की वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, यू विल गेट द आंसर. यहाँ से क्या है, सी हमें क्या गिवन है, हमें तो डायरेक्टली ऑलरेडी थीटा हमें गिवन है कि किस एंगल पे फाइंड आउट करना है. यहाँ तो हमने एंगल फाइंड आउट किया था ना, थीटा 45 पे फाइंड आउट करना है. यहाँ से क्या ऑलरेडी वी हैव गिवन, बस यहाँ तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है. 5 cot 30 क्या होता है, tan 30 इज 1/√3. इसका अपोजिट हो जाएगा. देखो tan 30 1 तो cot 30 क्या होता है, cot 30 इज √3. पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं. ठीक है, sin स्क्वायर 60 यानी sin 60 की वैल्यू बताओ. sin 60 इज व्हाट √3/2. ठीक है, 2-3 बार आप क्वेश्चंस करोगे यू विल लर्न ऑटोमेटिकली ऑल द वैल्यूज. ठीक है, ऐसे यहाँ से cot 45 इज व्हाट tan 45 1 इसका रिवर्स भी 1 होगा cot 45 एंड sin 90 इज 1. ठीक है, बस ये सारी वैल्यू पुट कर दो. cot 30 √3 तो √3 और इसका स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 1/sin 60 इज √3/2 और इसका स्क्वायर है यानी कि √3/2 इसका क्या है स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 45 यानी इसका क्या बनेगा यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर 90 1 अगेन ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर. ठीक है, 1 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से बस वैल्यू इसको सॉल्व कर लो. 3 ये आ जाएगा 3 √3 स्क्वायर 3 प्लस यहाँ से 2 2 जब 4 ऊपर जाएगा और ये बनेगा नीचे 3 माइनस 1 प्लस 2. क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 5 + 4 9/3 सीधे सीधा आ गया. इस यहाँ से क्या बना -1 + 2 + 1 दैट मीन्स 9 और इसको एलसीएम ले लो. 9 + 3/3 12/3 दिस इम्प्लाइज 4. ओके, नोट इट डाउन देन वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस. मूव ऑन टू दिस वन नाउ. द रॉड AC of a TV disc antenna is fixed at right angles to the wall and rod CD is supporting the disc as shown in the adjoining figure. If AC is given 1.5 meters long and CD is 3 meters, find tan theta and sec theta plus cosec theta. Okay, so the rod AC of a TV disc, ये AC rod है क्योंकि TV disc से fixed है at right angle to the wall and rod CD is supporting this disc, है ना. So now what we have to find out, tan theta. So first of all what we have given, just write down here. AC we have given 1.5 meters long and CD we have given 3 meters long. ठीक है, और tan थीटा के बेस पर एक्यूट एंगल कौन सा थीटा के बेस पे वी हैव टू फाइंड आउट tan थीटा. तो इसका मतलब इसके जो सामने अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, इट्स एल्टीट्यूड, है ना. एल्टीट्यूड हुआ यानी कि इसको हम A मान सकते हैं और एडजेसेंट साइड विल बी द बेस है ना B. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट बेस B क्योंकि हमें ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है परपेंडिकुलर एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस बेस. So what we need to apply this, just apply Pythagoras for this, write it down. Applying, we are using a Pythagoras theorem. So CD square will become CD square is equals to AC square plus
AD square, ठीक है, square of sum of square of two other sides. CD square we have given 3 square, AC square we have given 1.5 square, AD square we have to find out which is the base. Okay, तो यहाँ से AD square क्या होगा या AD क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 3 9 और ये 1 माइनस 1.5 स्क्वायर. 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है. 15/10 काटेंगे 3/2 तो इसका स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ से क्या बन गया ये, ठीक है, इसको समझ आ गया ना. 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 10 3 5 2 10 और 5 3 15, 3/2. ठीक है, तो 9/2 9/4 हुआ यहाँ से, 9 माइनस 9/4 एंड विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 9 है ना, 9 कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन लेके 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो यहाँ से क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3 तो पहले बाहर है यहाँ पे, और स्क्वायर रूट में 4 माइनस 1 3/4. अब इस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज वॉट, 1/2. तो यहाँ से 2 बाहर ले सकती हो ना, तो यहाँ इसका यहाँ पे क्या बनेगा, 3/2√3. ठीक है. सो वी हैव गॉट AD बेस क्या बना, बेस क्या है हमारा, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, दिस इज B. हम बेस क्या है यहाँ से 3/2√3 मीटर्स. ठीक है, विच इज द बेस. ठीक है. सो अब हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट tan थीटा. सो फर्स्ट tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, ABA अपॉन HB. इससे tan थीटा की वैल्यू क्या है, A अपॉन B. A यहाँ पर क्या है 1.5, यहाँ पर A क्या है, A अपॉन B इज व्हाट, A है यहाँ पर AC, लेंथ ऑफ AC एंड अपॉन AD. ठीक है, B हमारा क्या है, बेस AD. बस AC और AD की वैल्यू रख दो. AC इज 1.5 मीटर्स एंड AD इज 3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3. ओके, और 1.5 और 3/2 एक ही बात है ना, 2 से कट करेंगे 1.5, तो ये दोनों कट गए यहाँ से. ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 1/√3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1/√3. सो नाउ लेट्स कम टू दिस sec थीटा प्लस cosec थीटा. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड करना है हमें, sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये फाइंड आउट करना. क्या फाइंड करना है, व्हाट डज इट मीन, यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू में पता चल जाए, देन वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू. तो हाउ विल वी गेट दिस थीटा, सी यहाँ से वी हैव गॉट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की. ठीक है, tan 30 इज 1/√3, so it will become, theta will become 30 degree. This implies theta is 30 degree. अब 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दो इसमें. सो दिस इम्प्लाइज sec 30, यानी कि एंगल जो हमें गिवन है 30 डिग्री भी जा रहे हैं. ठीक है, 30 डिग्री एक्यूरेट एंगल है. sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री. क्या sec 30 इज व्हाट, sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का. cos 30 क्या है, cos 30 इज √3/2, यानी कि इसका √3/2 का अपोजिट 2/√3. ठीक है, cosec 30 यानी sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 इज व्हाट 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2. ठीक है, तो यहाँ से 2 हमारा कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/√3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या बचा 2, और इसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ से √3. ठीक है, बस सिंपल सॉल्व कर लिया इसको, √3 डिवाइडेड बाई √3. दिस इज आंसर. ओके, नोट इट डाउन, देन वी विल solve more important questions. See now find the value of this expression. अब यहाँ पर हमें एंगल क्या गिवन है, 75, 15, 55 एंड 35. बट वी हैव स्टडीड एंगल्स किस किस के हमें पता है, 0, 30, 45, 90 है ना, 60. बट व्हाट अबाउट दीज एंगल्स, हाउ विल यू फाइंड. सी यहाँ से लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. सी इसको हम क्या कहते हैं, एक्स. ठीक है, यहाँ पे एक्स मीन्स ऑल प्लस. ओके, दिस इज cos प्लस, और इसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल क्या है बताओ, sec है ना, sec प्लस, और दिस इज tan प्लस, यहाँ पे tan प्लस होगा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan इज cot, तो cot भी यहाँ पे प्लस आएगा, एंड हियर sin प्लस, और इसका रेसिप्रोकल cosec. तो इन सब की वैल्यू हमारी किस में आएगी, प्लस में. अब ये है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस. अब यहाँ से देखो ये 0 to 90, ये जीरो हैंगे ना, जीरो एंगल 0 से 90 डिग्री पर, यानी कि एंगल क्या होगा 0 to, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 to 90.
0 से 90 डिग्री, अगर एंगल हमारा 0 to 90 डिग्री के बीच में है देन इक्वल टू 90 पे लगा सकते हैं, 0 to 90 डिग्री, देन जितने भी हमारे साइन की वैल्यूज हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना, 0 to 90 हो 90 और माइनस थीटा, 90 से कम या 90, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा। ये अलग से आप लिख लो उस चीज़ को। देखो अगर हम कोई भी, अगर किसी की भी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, 180 के केस में साइन साइन रहता है, वो मैं 180 वाला भी आपको बाद में बताऊंगी इसमें। सो 90 के केस में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट कॉस थीटा, साइन, और इसका अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो अ साइन थीटा, ठीक है, ये इसका कन्वर्स है एक दूसरे का। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा, tan 90 minus theta is what? tan 90 minus theta it was cot theta, और इसी का एक कन्वर्स cot 90 minus theta is equals to tan theta, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा, 90 के केस में हमारा इसमें चेंज हो जाता है, किसमें sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है तो एंगल किस में चेंज हो जाएगा, sec विल कन्वर्ट इन cosec थीटा, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इन cosec थीटा, ठीक है, एंड cosec 90 माइनस थीटा विल बिकम sec थीटा, ओके। 90 के केस में हमारा रेशियो चेंज हो जाता है, 90 माइनस थीटा से cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट किसके लिए है 90, 0 to 90 यानी 90 माइनस थीटा वाली चीज़ें आएंगी इसमें, एंड ऑल साइन, ये देखो सब ये प्लस के साइन है, सब ये प्लस में आएंगे सारी वैल्यूज, ठीक है, ऑल द वैल्यूज इन प्लस, क्लियर। अब यहाँ से हम मूव होते हैं एक्स पे, इसका क्या मतलब है, चलो यहाँ पहले इधर आते हैं, क्योंकि 0 to 90 हुआ, यहाँ से क्या है ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा का एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा है ना, 90 से 180 की साइड मूव हो रहा है, 90 प्लस थीटा और 180 से कम 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो दोनों एंगल जो भी होंगे वो इसमें आएंगे। 90 के केस में हमेशा ये चेंज होगा, ठीक है, और 180 के केस में देयर विल बी नो चेंज। अगर कहीं पे 180 माइनस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, क्लियर, समझ आ रहा है ये एंगल, ठीक है, 0 to 90 है, ये 90 to 180 है, ऐसे यहाँ से क्या 180 to 270, तो यहाँ से कौन सा एंगल लेंगे 180 माइनस थीटा और 270, पूरा 270, 90 प्लस 90 270 से कम होगा 270 माइनस थीटा। इस केस में क्या होगा, अभी पूरा एंगल 270 से ज़्यादा हुआ ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एंगल 270 प्लस थीटा, ठीक है, कोई भी आएगा जो भी साइन है, साइन कॉस टैन कुछ भी, तो जो भी 270 प्लस थीटा के केस में आप इस क्वाड्रेंट में जाओगे, ठीक है, तो 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, पूरा तो 360 है बट उससे लेस थोड़ा 360 माइनस थीटा। तो ये आपको चारों एंगल समझ आ गई, एंगल्स कैसे डिफाइन करने हैं। अब एक मैंने आपको ये भी बताया कि साइन के केस में अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा के केस में ये हमारा सिर्फ हमारा सारा इसी में आएगा, जो भी टर्म्स होंगी इसमें आएंगी, ठीक है, और जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब हमारी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी साइन कॉस साइन टेन कॉट एंड सो ऑन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर यहाँ पर हमारी कोई ऐसी वैल्यू आती है जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा में यहाँ पे साइन एस है ना, तो साइन प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा विल बिकम, प्लस साइन ही रहेगा क्योंकि साइन प्लस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसी कॉस 90 प्लस थीटा विल बिकम साइन थीटा। लेकिन टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा बताओ, टेन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर साइन प्लस सिर्फ साइन और कॉस, साइन और कॉस एक प्लस है, यानी कि कॉस अगर लिखेंगे, पहले कॉस का भी देख लेते हैं, अगर कॉस लिखेंगे हम कॉस 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस के केस में साइन चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे साइन एस के केस में प्लस है और कॉसेक के केस में, अगर मैं टेन की बात करूँ, टेन 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन का हम किस में कन्वर्जन करते हैं 90 के केस में कॉट, ये हो जाएगा नेगेटिव कॉट थीटा, ठीक है, एंड सो ऑन। और जहाँ भी 90s वाली चीज़ें हैं वो हमारे चेंज होंगी, लेकिन 180 के केस में हमारे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो 180 है, जैसे मान लो साइन 180 माइनस थीटा, तो जो रेशियो है इट विल रिमेन सेम साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस। साइन इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो वैल्यू है साइन यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है, वो हम इस देख लेंगे। 180 माइनस थीटा में क्या आता है, 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएगी। अब जब कॉस की बात करें, कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा,
अगर 180 है यहाँ पे तो 180 के केस में जो रेशियो है वो सेम रहेगा, कॉस ही रहेगा, लेकिन साइन यहाँ पर कॉस, ये 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस थीटा। यहाँ तो एस है साइन, यानी कि ओनली साइन प्लस है यहाँ, लेकिन कॉस के केस में ये नेगेटिव आ जाएगी, वैल्यू आएगी कॉस में ही, लेकिन आ जाएगा क्या, ये नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली tan का देखते हैं, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा tan ही रहेगा, क्योंकि 180 है तो tan रहेगा सबसे पहली बात, और यहाँ 180 माइनस थीटा इसमें है, यहाँ पर सिर्फ साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर ये tan नेगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज जस्ट फाइंड आउट एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दिस वन। सी यहाँ से, और एक चीज़ और भी नोट कर सकते हो आप, एक छोटी बेसिक चीज़ें हैं, वी शुड नो। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, ये हमारा ऑड फंक्शन होता है साइन, और ये हमारा कॉस हमारा क्या है, इवन फंक्शन। कॉस माइनस थीटा क्या है, अगर माइनस में है कॉस थीटा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, इवन फंक्शन एंड दिस इज ऑड फंक्शन। क्लियर, तो यहाँ से नाउ लेट्स कम टू दिस वन, कॉसेक 75 प्लस थीटा। कॉसेक 75 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 75, अगर हम इसको 90 में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कैन वी राइट इट लाइक दिस, 90 माइनस 15, 75, तो अगर मैं माइनस 15 करूँ यहाँ से और थीटा को कंबाइन करूँ तो माइनस थीटा करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा ना अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको 90 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यानी कि इसकी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक, व्हाट इज दिस, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 15 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेक 15 माइनस थीटा तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, अब इसकी वैल्यू वी विल पुट। ठीक है, माइनस tan 55 प्लस थीटा। अब देखो tan 55 प्लस थीटा को 90 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 25 कर सकते हैं, 90 माइनस 35, 60 एंड 30, हाँ 90 माइनस 35 विल बिकम 55, और यहाँ से इसको मैंने माइनस थीटा करके ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने प्लस, तो ये हमारा एक एंगल ये आ गया, और प्लस कॉट, इसको एडजेटिव कॉपी कर लो, कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमने क्या देखी, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 ये है और यहाँ पे पूरा ये थीटा है अब। ठीक है, इसकी केस में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और प्लस का साइन में रहेगा, तो ये वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा, तो सारा हमारा ऑल प्लस है ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक सब वैल्यू प्लस में होंगी, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक 15, सेक है ना, कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, सेक 15 माइनस थीटा। क्लियर, और यहाँ से क्या है, माइनस सेक 15 माइनस थीटा, एंड माइनस tan 90 माइनस थीटा, नाउ दिस विल बिकम थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, देखो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सो इट विल बिकम कॉट थीटा क्या है यहाँ पर 35 माइनस थीटा, और प्लस कॉट, ये हमें सेम गिवन है, कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट 35 माइनस थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस है, माइनस माइनस प्लस कट जाएंगे दोनों। ठीक है, कॉट कॉट से कटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, वैल्यू इज 0। ओके, सो नोट इट डाउन, देन solve more questions. I will give you more questions. Okay, so these questions are for you. Solve these and write down in the comment section. Okay.